ये उबले हुए अंडे एक योक के साथ, ये एप्पल, ये ओट्स और मेरे बादाम आ रहे हैं। हाँ, तुमको पता चल गया मैं खाने बैठी हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। ऐसा ही होता है। मैंने अभी इसको पूरा अच्छे से क्लीन करके, डायपर चेंज करके, फीड करके क्रिब में डाला है कि बेटा आप थोड़ी देर खेलो, तब तक मैं अपना खाना खा लेती हूँ। और ये मस्त खेल रहा था अब तक, और अभी इसने जोर से दहाड़ लगाई है कि ओए कहाँ खाने बैठ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बट आई थिंक खेलेगा, मस्ती कर रहा है। तो क्रिब में मस्त खेलता है वो। मैंने आपको बताया था, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट जो कार्ड्स उसके लिए मंगाया, मैं आज आपको दिखाती हूँ। उनके साथ खूब गप्पे मारता है, खूब पेट भर के गप्पे मारता है। फिर जब थक जाता है तो फिर रोता है, फिर फीड लेके वापस हो जाता है। तो इससे पहले कि वो और दोबारा मुझे दहाड़ लगाए, मैं फटाफट अपना खाना खत्म करती हूँ। क्या हो गया? ये देखो तुम्हारे दोस्त, ये देखो तुम्हारे दोस्त, ये देखो। ओह, है ना तुम्हारे दोस्त। ओह, भूख लग रही है, गोद में आना है, क्या है बताओ। तो ये शोएब इसे बहला के इसको डाइवर्ट करके रख रहे हैं ताकि मैं सुकून से अपना नाश्ता कर सकूं। सो हो गया है अगला दिन। आज है 15th of August। सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम कुछ नहीं, घर पे चिल कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे शोएब फिर से अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, अपनी छुट्टी का एकदम मस्त फायदा उठाते हुए सारे कपड़े जो हैं सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं। कल जूतों की बारी थी, आज कपड़ों की। कल कपड़े भी किए। गुड, वेरी गुड। तो बस अब घर ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो जल्द ही जो है हमारा कबर्ड भी पूरी तरह से सेट हो जाएगा। हमारा मतलब यहाँ पे शोएब का, और वहाँ बेडरूम में मेरा और रूहान का, है ना? वो तुम्हें पास पड़ेगा ना, इजी पड़ेगा। ओहो, हाउ जेनरस शोएब। सो कपड़ों की बात चल ही रही है। बहुत दिनों से मैंने आपको अपने लेटेस्ट जो कलेक्शन है वो नहीं दिखाया है अभी, स्पेशली आफ्टर डिलीवरी। कुछ ब्रांड है जिन्होंने मुझे कपड़े भेजे हैं, कुछ मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए हैं, और कुछ है जो जमील भाई से सिल के आए हैं। जैसे कि ये जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है। ये भी मैटर्निटी यानी फीडिंग फ्रेंडली है। तो इस वक्त मैं सारे कपड़े उसी पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कर रही हूँ, बनवा रही हूँ, या ऑब्वियसली जो ब्रांड्स हैं उनसे, बिकॉज वही पहनना है, उसी की जरूरत है। आज मैंने एक पिक्चर खिंचवाई है इंडिपेंडेंस डे की, पोस्ट करने के लिए रूहान के साथ, आप लोगों ने देखी होगी, इंस्टाग्राम पे है। तो उसमें जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है उसकी मैं फुल फोटो कल पोस्ट करूंगी। वो इस ब्रांड ने मुझे भेजा है, विच इज momsjoy.com, एंड इन्होंने मुझे और काफी सारे मैटर्निटी के क्लोथ्स भेजे हैं। तो आज मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, एक क्विक लुक, और जमील भाई के पास कुछ बन के आए हैं, मैं वो भी दिखाती हूँ। क्या हो रहा है? खेली कर रहा है। ऐसे ही आप मुझे सुलाया करते थे ना, है ना? ओले। तो हमने रूहान को फीड करके नानी के हवाले कर दिया है। ऑलमोस्ट सो गया है वो अभी, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ये कर लूं। वैसे कबर्ड अभी तक सेटअप नहीं हुआ है। क्यों आप सोच रहे हो? क्योंकि ना रोज कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम है जो ड्यू रह रहा है। जैसे यहाँ पे आपको लाइटिंग थोड़ी कम लग रही होगी, क्योंकि ये जो मेन बल्ब्स हैं ये अभी तक नहीं आए हैं। तो वो अभी कह रही है डिम्पल शायद कल आएंगे, तो फिर एक बार वो लग गए, तो इस वजह से मैं पूरी तरीके से चीजें यहाँ शिफ्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी होगी वो भी उड़ेगी, तो इसीलिए। सो एनीवेज, जब मैं डिलीवरी से पहले 19th को मैं लास्ट गई थी लोखंडवाला भगवान कलेक्शन, तो उस दिन मैंने ना इत्तेफाक से कुछ कपड़े उठा लिए थे और मैंने जमील भाई को दे दिए थे। और मैंने जमील भाई को बोला था कि जमील भाई इसके ना 1 पीसेस बनाना, क्योंकि अभी 1.5 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइएगा, फ्रंट ओपन एंड फुल लॉन्ग 1 पीसेस, ताकि मेरे कंफर्ट के हिसाब से वो रहे। तो उस वक्त मैंने इत्तेफाक से दे दिया था, और अपने फोटोशूट के कपड़े दिए थे, वो तो आपको पता ही है। खैर, तो बहुत ही सिंपल बेसिक मैंने बनवाए हैं। एक मैंने बनवाया है ये, सो इसमें ये फैब्रिक और ये फैब्रिक थोड़ा सा मिक्स किया है। ये बहुत ही कॉमन प्रिंट है जो हमको मार्केट्स में मिलता है, बट बहुत ही प्रिटी लगता है मुझे। सो ये देखिए, फ्रंट पूरे ओपन है ताकि फीडिंग के लिए आसानी रहे। एंड जमील भाई ने अपनी तरफ से जो है ये योक वोक पैटर्न सब डाला है, और इसके साथ मैंने लिया है ये दुपट्टा, एंड दुपट्टे के एजेस पे जो है पट्टी लगाई है। सो एक हुआ ये आउटफिट।
So, ये है दूसरा। ये पूरे सेट्स आए थे उस वक्त भगवान कलेक्शन में कि इसका आप कुर्ता बना लो, इसका प्लाजो बना लो या वाइस वर्सा, ऐसे कुछ तो था। तो मुझे 1 पीसेस बनवाने थे, इसलिए मैंने ऐसे लिया और इसके साथ प्लेन दुपट्टा एंड दुपट्टे पे पट्टी। पैटर्न मैंने सारे सेम रखवाए क्योंकि मेरे लिए कंफर्ट ज्यादा जरूरी था और फीट पर्सपेक्टिव से भी वो इजी होना चाहिए। वही थोड़ा सा ब्लिंगी में ये एक और कलर और इसके साथ ये दुपट्टा। ये एकदम घर पे पहनने जैसा मैंने बनवाया है, सिंपल सा। आई थिंक ये तो मैं कल ही पहनूंगी। सिंपल सा 1 पीस और इसके साथ ये सिंपल सा दुपट्टा। इतना कंफर्टेबल फैब्रिक है ना, ये एकदम माऊ माऊ सॉफ्ट सा है, बहुत अच्छा है। और ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट फैब्रिक लिया था, तो उसका जमीन भाई ने ऐसे बना के लिया है। मुझे ना इसका प्रिंट बहुत प्रिटी लगा, ऐसे एकदम समरी सा फ्लोरल प्रिंट, बहुत ही खूबसूरत लगा, आंखों को इतना अच्छा लग रहा है। और ये एक वेबसाइट है momsjoy.com, एक ब्रांड है जिन्होंने मुझे ये सारे आउटफिट्स भेजे हैं। मैंने ऑनेस्टली अभी तक सारे खोल के भी नहीं देखे। परसों जब हम रूहान को हॉस्पिटल लेके गए थे तब मैंने एक पहना था इनमें से। सो ये कुछ इस तरह, ओके दिस इज अ कफ्तान एंड दिस इज द पैंट। और ये सारी पैंट्स है ना मैटर्निटी पैंट्स हैं, तो मतलब आप सर्जरी के तुरंत बाद या व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग तब भी आप ये पहन सकते हैं। एंड क्योंकि ये बेल्ट से जो है आपको सपोर्ट मिल जाता है और ये सारे फीडिंग फ्रेंडली हैं। दिस इज अ नाइस शर्ट जिसे नीचे आप डेनिम्स या पेंसिल पैंट्स के साथ आप इसे क्लब कर सकते हो, बहुत स्मार्ट लगेगी। ये है कुर्ता एंड ये है इसका नीचे का पैंट। आई लव द कलर। और ये है दुपट्टा, अगेन वेरी प्रिटी। ये भी व्हाइट लेस के साथ, ओके इसके साथ है ये व्हाइट पैंट्स और इसके दुपट्टे में इस तरीके से शेल्स लगे हुए हैं, प्रिटी ना। और ये एक है अनारकली, which is this। और इसके साथ व्हाइट पैंट्स हैं और इस तरीके का दुपट्टा, प्रिटी, वेरी नाइस। जा रहा हूँ। ओके जाइए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर साल ईद, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इन सब ओकेजन्स पे यूजुअली न्यू ईयर हम लोग वॉचमैन भैया औरों को ट्रीट देते हैं। तो अभी शोएब नीचे जा चुके हैं और धर्म दादा ये लेके जा रहे हैं। और मैं इस बार नहीं जा रही क्योंकि अगर रूहान उठेगा तो उसे मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पे हूँ। और रूहान जो है वो कंफर्टेबली सो रहा है, मम्मी उसके पास बैठी है। तो आज मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैंने कुछ तैयारी की है और वो तैयारी है ये। और मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ पंजीरी, जो भी मेरे लिए बहुत हेल्दी होगी। सो ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे मखाने, ये है बादाम, ये है गोंद, ये है गोंद, ये है गोंद। इसका अमाउंट कितना लेंगे वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये है पिस्ता, ये है हरी मूंग की दाल, इसे हम भून के अच्छे से पीस लेंगे। और ये है कमरकस, ये है डेसिकेटेड कोकोनट, ये है फ्लैक्स सीड, सौंफ बड़ी वाली, ये हो गया जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर, हम प्रॉपर गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। काजू, ये अगेन पिस्ता, ये 2 पैकेट आ गए हैं। ये थोड़ी सी किशमिश, ये सॉल्ट पाउडर और घी। सो टेक्निक एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हमको घी में एक एक करके जो है सारी चीज़ें भूननी है अच्छे से, और फिर जिन्हें चाहे उन्हें ग्राइंड कर लेना है। एंड देन वी हैव टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। और या तो आप लड्डू की फॉर्म में बना के रख सकते हैं, या जो ऑथेंटिक पंजीरी होती है वो तो उसे पाउडर फॉर्म में ही रखा जाता है और उसी तरह कटोरी में खाया जाता है। तो आई थिंक आई विल ऑल्सो कीप इट इन द फॉर्म ऑफ द पाउडर एंड उसको कटोरी में ही खाऊंगी क्योंकि उसका मज़ा जो है ना वो कुछ और ही होता है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं घी और बिस्मिल्लाह करते हैं। सो ये मैंने शुरुआत तो की घी लेके, मूंग दाल भून के, लेकिन इसके बाद कहानी कहाँ तक पहुँची
और क्यों कंप्लीट नहीं हो पाई हो गया है देखिए। आफ्टरनून का वक्त हो गया है एंड कल मैंने उतना किया, वो मूंग दाल भूनने तक मैं पहुंची। मूंग दाल भून गई और उसके बाद रूहान ने जो है आवाज़ निकालना, दहाड़े निकालना, रोना शुरू किया है क्योंकि उसे फीड चाहिए था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई तो आजकल बिकॉज ही इज़ इन दैट एज दैट ही हैज़ अ ग्रोथ स्पर्ट, तो उस वजह से ये बहुत लॉन्ग फीड्स लेता है एंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द नाइट ये जो है फीड लेता रहता है। तो मैं एक बार इसके पास आ जाती हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती, तो कल मैं उसके बाद कुछ नहीं कर पाई एंड इसके पास ही बैठी थी। फिर ये सो गया तो मैं भी सो गई थोड़ी देर के लिए एंड वो सब मैंने समेट के ढक के रख दिया था। सो आज देखते हैं आज ये मुझे कितना वक्त देता है, कब देता है। यहाँ पे लेटा हुआ है आराम से। आई होप आज ये मुझे टाइम दे देता है। वैसे गुड बॉय है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसके साथ बैठी हूँ कि थोड़ा मस्ती में है, थोड़ा नींद में है, सोच रहा है सोऊं नहीं सोऊं, मस्ती कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो एक बार ये फाइनल डिसीजन ले उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि आज का आगे का एक्शन क्या है। कैसा बना है? सही है? ओके सो रात के 9 बज रहे हैं। शोएब जा चुके हैं जिम। मैं अभी क्यों धीमे बात कर रही हूँ, इतना जहन में बैठ के ना धीरे बात करना है, रूहान सो रहा है। और फाइनली रूहान सो गया है और मैं अभी मुझे वक्त मिला है सुबह से नहाने का। मैं अभी नहा के आई हूँ, मैं अपना अजवैन का पानी पी रही हूँ। मम्मी रूहान के पास बैठी हैं तो मुझे पता है कि वो सुकून से सो रहा है। आज का दिन भी पूरा निकल गया। मैं पंजीरी को हाथ भी नहीं लगा पाई बिकॉज आजकल पिछले कुछ दिनों से मुझे रूहान के पास 24/7 ऑलमोस्ट अवेलेबल रहना पड़ता है बिकॉज ही इज़ गोइंग थ्रू अ ग्रोथ स्पर्ट, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बोला था। पहली बार जब मेरे साथ हुआ ना, लाइक फर्स्ट नाइट व्हेन वी केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो उसका शेड्यूल बहुत सेट था। वो अपना फीड लेता था, फिर 3 घंटे आराम से सोता था, कभी 2 घंटे में उठ जाता था। देन यूज्ड टू कभी आधा घंटा फीड ले रहा है, कभी 1 घंटा फीड ले रहा है, वो ऊपर नीचे होता था। लेकिन वन डे रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसने फीड लिया है एंड दैट वाज लाइक फीड ले रहा है, फिर 10 मिनट रुक रहा है, फिर रो रहा है, फिर फीड ले रहा है, फिर 5 मिनट रुक रहा है, फिर रो रहा है। तो जब एज अ न्यू पेरेंट, एज अ न्यू मदर, जब आपके साथ ये पहली बार होता है तो द फर्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट डाउट दैट हिट्स यू इज कहीं मेरा मिल्क कम तो नहीं पड़ रहा, ऐसा तो नहीं है कि यू नो माई मिल्क इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द बेबी, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मिल्क नहीं आ रहा है। तो मैंने पहली चीज़ सेकेंड डे डॉक्टर को फ़ोन किया, अनुषा को फ़ोन किया, अपनी लैक्टेशन कंसल्टेंट को फ़ोन किया। आई थिंक ये 3 लोग अभी मेरे कॉल लिस्ट पे सबसे ऊपर में है। कुछ भी होता है तो मैं इनको कॉल या मैसेज कर देती हूँ एंड देन दे रिप्लाई। तीनों ने मुझे एक ही चीज़ समझाई कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। डॉक्टर उग्रा ने मुझे डिस्चार्ज के वक्त भी एक चीज़ बोली थी कि ये हमेशा याद रखना, दैट अ बेबी विल नेवर बी पीसफुल इफ़ ही इज़ हंग्री। तो अगर आपका बेबी पीसफुली सो रहा है, खेल रहा है, इसका मतलब पहली चीज़ उसका पेट फुल है, यू डोंट हैव टू वरी। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं सब लोग हमें बोलते हैं टू कीप अ चेक कि आपके बेबी को जो फीड जा रहा है क्या वो सफिशिएंट है, इज द टाइम योर बेबी पासिस यूरिन। तो आपका बेबी अगर दिन में 6 से 7 बार मिनिमम यूरिन पास कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नथिंग टू वरी। आपके बेबी को सफिशिएंट मिल्क मिल रहा है और उसका टमी एकदम अच्छे से फुल हो रहा है। नाउ व्हेन द बेबी गेट्स इनटू ग्रोथ स्पर्ट, जो पहले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कई बार होगा रेपिटेटिवली, 2 महीने में होता है, 3 महीने में होता है, 4 महीने में होता है, ये बोला जाता है। बट एज एवरीबडी सेज दैट माई डॉक्टर टोल्ड मी, एक्सप्लेन मी दिस वे, अनुषा एक्सप्लेन मी दिस वे, कि एवरी बेबी इज डिफरेंट। तो अगर किसी बेबी का ग्रोथ स्पर्ट 2 महीने में हुआ है और किसी का नहीं हुआ है, उसका 3 महीने में हो रहा है, ऐसा फ्लक्चुएट हो सकता है। सो व्हेन द बेबी गेट्स इनटू अ ग्रोथ स्पर्ट, क्योंकि उनकी बॉडी रैपिडली ग्रो कर रही है, इसीलिए उनको ज़्यादा फीड की ज़रूरत पड़ती है। सो आपका बेबी नॉन स्टॉप फीड डिमांड कर सकता है। कभी कभी वो मे बी 10 मिनट्स में ही और शी विल बी फाइन, कभी कभी रूहान जैसे 10 मिनट में ही लीव्स एंड ही स्लीप्स, कभी कभी वो 1 घंटे लेता है, उसके बाद भी अगर मैं उसको नीचे रखूँ देन ही क्राइज इन 5 मिनट्स एंड देन अगेन ही वांट्स फीड।
तो ये होता है, दिस इज नॉर्मल एंड द ओनली थिंग दैट यू एज अ मदर कैन डू, वी एज अ मदर कैन डू इज बी अवेलेबल फॉर द बेबी, बिकॉज उस वक्त बेबी को सिर्फ आपके पास आपकी ज़रूरत है। एंड येस, इट इज़ वेरी टायरिंग, बहुत थकान हो जाती है, बहुत ड्रेन फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका बेबी इतना फीड ले रहा है तो आप भी बहुत थकते हो, लेकिन इसलिए आपको अपना खाना पीना, अपना डाइट अच्छी तरीके से लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हैव ऑल द लड्डूज, हैव मिल्क, हैव ऑल द ड्राई फ्रूट्स, हैव घी, हैव गुड न्यूट्रिशन, घर का खाना। दैट्स व्हाट आई एम हैविंग। येस, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं अगर रूहान को 24/7 अपना टाइम दे रही हूँ तो मेरे आसपास मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो उस वजह से मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ। और मैं जितनी भी फैमिलीज़ हैं, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं, अगर आपके घर में कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है या अभी न्यू बेबी आया है, तो प्लीज़ उनको आप उनका बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं एंड ऑब्वियसली द बेबी नीड्स द मदर द मोस्ट, सो उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो येस, मैंने सोचा चलो अभी रात हो गई है, ये व्लॉग ख़त्म कर देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। पंजीरी शायद अभी रात में, या थकान हो रही है तो शायद कल ही बना पाऊँ या जब भी रूहान मुझे टाइम दे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अभी वो कभी भी उठ के फॉर हाउएवर लॉन्ग और फॉर हाउएवर शॉर्ट ही डिमांड्स, एंड with babies in this age group for the first 6 months हम simply demand and supply के हिसाब से उनका feed जो है हम plan करते हैं। but it's all fun क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और जब डॉक्टर आपके बेबी को देख के बोलता है, एटलीस्ट मेरे साथ हुआ कि जब मैं रूहान को लेके गई थी और जब डॉक्टर दीपक उगरा ने रूहान को देख के बोला आई एम वेरी हैप्पी विद द ग्रोथ, यू नो इट्स लाइक यू गेट एन अवार्ड। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू वांट टू हियर एज अ मदर, कि उस वक्त लगता है ये सारी स्लीपलेस नाइट्स, ये जो भी ग्रोथ स्पर्ट एक्सपीरियंस करना है, जो भी है, एवरीथिंग इज with all the happiness that you do it। तो yes, that's about it। so अगर आप भी मेरी तरह इसी दौर से गुजर रहे हैं और अगर आपके कुछ अलग एक्सपीरियंसेस हैं, या आई एम श्योर बहुत सारी लेडीज जो मैं कह रही हूँ वो एक्सपीरियंस कर चुकी है, बिकॉज एवरी मदर, एवरी पेरेंट विल गो थ्रू दिस। सो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, एंड लेट्स सी मैं कब पंजीरी बना पाऊँ फाइनली और आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तब तक ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल ढेर सारा।